स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सक्षम व सशक्त बनना प्रशिक्षण का आरंभ अवश्य है, किंतु उसका अंत नहीं। कभी भी यह समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। मैं आपको वचन देता हूँ। नंदी, जितना परिश्रम प्रशिक्षणार्थी करता उससे कहीं अधिक परिश्रम प्रशिक्षक को करना पड़ता। मुझे ज्ञात है कि कार्तिकेय का तुम्हारे लिए क्या महत्व है। इसीलिए मैं तुमसे अपेक्षा करता कि इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से तुम अभिभूत नहीं होगे। आरंभ करो। कार्तिकेय, पुनः प्रारंभ रेखा पर। हाँ, पुनः पुनः पुनः। आरंभ करो। कुमार, कुमार। नंदी, वो योद्धा ही क्या जो गिर कर उठने का साहस न कर सके।
ये लेप माता पार्वती ने स्वयं आपके लिए बनाया है। इसे लगाने के बाद आपकी पीड़ा अवश्य कम हो जाएगी, अवश्य कम हो जाएगी। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए कुमार। मैं कर्तव्यबद्ध हूं। महादेव ने मुझे आपका प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है। हमें तुम्हारी पीड़ा की अनुभूति है पुत्र, किंतु अब क्या करें? यदि हम तुम्हारे समक्ष आए तो हमसे तुम्हारे घाव देखे नहीं जाएंगे, तुम्हारी पीड़ा सहन नहीं होगी हमसे। डरो नहीं, इसमें कुमार को अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ही हो। अरे देखते जाओ, इनके प्रदर्शन से महादेव भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, देखना। इसका अभ्यास तो कुमार पहले हम पर ही कर लिया करते थे। कूदो कार्तिकेय। इसे इस प्रकार पकड़ा जाता है पुत्र। कलाई का उपयोग समझना आवश्यक होता है। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है।
कार्तिकेय, कार्तिकेय, हमारे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? कार्तिकेय उठो। कार्तिकेय, मेरा पुत्र। पार्वती की योद्धा के लिए शरीर की सीमाओं को त्यागना अति आवश्यक होता है। कार्तिकेय, कल सूर्योदय से पूर्व तैयार हो जाना। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझसे ही कहीं भूल हो गई जो मेरे आगमन में विलंब हो गया। और अब चिंता की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तेरा पिता वज्रांग और तेरा चौथा पुत्र तारे तेरी सहायता के लिए तत्पर हैं। जी पिताश्री, मेरे तीनों बड़े भाई अमरत्व के लालच में आकर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु आपका ये चौथा पुत्र आपके साथ है। असुरों के भविष्य को सुरक्षित करने के तुम्हारे महान उद्देश्य को अब हम मिलकर पूरा करेंगे। शत्रुता क्या होती है अब हम शत्रुओं को सिखाएंगे। अब पूरा संसार देखेगा युगों युगों से चले आ रहे असुरों के साथ विश्वासघात का प्रतिशोध। विश्वास नहीं होता, ये वही नटखट कार्तिकेय है जो कल तक हमें सताया करते थे। हम तो कुमार के एकाग्रता से अचंभित हैं। उधर देखो।
यदि मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। जो अपने भय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो किसी और को क्या पराजित करेगा। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। कुमार सफल हो गए। जो अपने भय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो किसी और को क्या पराजित करेगा। प्रभु, कुमार कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वे बाहर क्यों नहीं आ रहे? कुमार! कुमार! कल्याण हो। कुमार! कुमार! नहीं नहीं नहीं, आप मेरे चरण स्पर्श ना करें। किंतु क्यों? आप मेरे गुरुपुत्र हैं। आप भले ही मुझे अपने चरण स्पर्श ना करने दें, किंतु मेरा मन
आपके प्रति श्रद्धा से सदैव झुका रहेगा। कुमार, आज कार्तिकेय का प्रशिक्षण संपन्न हुआ पार्वती। वो सारे घाव और सैन्य पीड़ा आज फलित हो। जाइए, हृदय से लगा लीजिए अपने पुत्र को। हमारे हृदय से लगे रहने हेतु तो योद्धा नहीं बनाया ना आपने उसे, तो फिर किस लिए? ताकि वो हमारा आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। ये तो नियति है पार्वती। फिर नियति को परिवर्तित कीजिए स्वामी। तुम्हें ज्ञात है पार्वती, यदि ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होगा? आपको एक योद्धा चाहिए और हमें हमारा पुत्र। कार्तिकेय से आपकी अपेक्षा उचित है, तो फिर हमारी क्यों नहीं? पार्वती, भावुक होकर संतान के व्यक्तित्व को सार्थक ना होने देना ये उचित नहीं। उसे अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व की पूर्ति ना करने देना ये भी उचित नहीं है पार्वती। यदि शिव और शक्ति ही मैं और मेरा से परे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इतने कल्पों से कार्तिकेय की प्रतीक्षा कर रही समस्त सृष्टि को क्या उत्तर देंगे हम? क्या कहेंगे? मां ने एक संतान के मोह अपनी अनेकों संतानों का हित निर्धारित कर दिया। नहीं पार्वती, हम अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें शीघ्र इसकी अनुभूति होगी पार्वती कि मां द्वारा अपनी संतान को जगत कल्याण के प्रति समर्पित करना मातृत्व की हार नहीं, अपितु मातृत्व की पराकाष्ठा है। कार्तिकेय, मेरा पुत्र, नंदी, कार्तिकेय के गुरु के रूप में मैंने इसका मार्गदर्शन अवश्य किया है, किंतु तुमने एक सामर्थ्यवान और सक्षम प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। कार्तिकेय को संपूर्ण योद्धा बनाने में तुम्हारी महत्ता विशिष्ट है नंदी।
कल्याण। पुत्र, तुम्हारी एक परीक्षा अभी शेष है पुत्र। कैसी परीक्षा पिताजी? कार्तिकेय का योद्धा बनना तो निश्चित था। तभी तो वो बालक जिसने तारकासुर से युद्ध के लिए मना कर दिया था, आज एक संपूर्ण योद्धा के रूप में हमारे समक्ष है, तारकासुर से युद्ध हेतु तत्पर। सभी असुरों को एकत्रित और संगठित करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होना चाहिए और सब असुरों को यह जानना अनिवार्य है, यदि उनके राजा की पराजय होती है तो ये समस्त असुर सभ्यता की पराजय होगी। मेरे पुत्र तारकासुर की तपस्या समाप्त होने से पूर्व हम असुरों को एक ऐसी शक्तिशाली और उग्र सेना का निर्माण करना है कि जिसे देखकर देवता कांप उठें। अब देखना यह है कि उसकी संतान अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है या नहीं। महाराज, सेना तो तैयार हो जाएगी, किंतु हमें युद्ध की ऐसी रणनीति निर्धारित करनी पड़ेगी जो हमारी असुरों की विजय सुनिश्चित कर सके। उस शशक को देख रहे हो पुत्र? जलाशय तक जाने का मार्ग न होने के कारण वो प्यास से तड़प रहा है। यदि शीघ्र ही उसे जल प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पुत्र। आओ। प्रभु, कार्तिकेय, चलो पुत्र। पिताजी, मैं इन सबको इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूं?
तुम्हारी परीक्षा केवल एक ही शशक की थी पुत्र, वो संपन्न हो। तुम्हें अभी और भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। यहां और समय व्यतीत करना व्यर्थ होगा। चलो। मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। यदि तुम प्रत्येक शशक को एक एक करके जलाशय तक ले जाओगे तो तुम्हें अनुमान है कि कितना समय लगेगा? तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाएगी पुत्र। अपने लक्ष्य पे एकाग्र रहो। चलो। पिताजी, यदि मैं इन सबको इसी अवस्था में छोड़कर चला गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो पुत्र, और उसका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं पिताजी। किंतु इस समय इन सबके प्राणों की रक्षा करने से अधिक मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो मैं इन सब के लिए जलाशय तक पहुंचने का मार्ग बनाने के पश्चात ही यहां से जाऊंगा। तुम अपने इस अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए पुत्र। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। परीक्षा का तात्पर्य क्या है पिताजी? युद्ध में जब तुम हिंसा के माध्यम से अपने शत्रुओं का रक्त बहाओगे और उन्हें मृत्यु के घाट उतारो, तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा पुत्र कि क्या अंतर है तुम में और एक हत्यारे। इसी का उत्तर देने हेतु मैं तुम्हें यहां लाया था। जब कभी भी तुम्हें इसका आभास हो तो मेरे इस कथन का स्मरण अवश्य कर। जहां एक हत्यारे के हृदय में क्रूरता भरपूर वास करती है, वहीं एक योद्धा के कठोर शरीर करुणामय हृदय वास करता है। वो किसी भी दुर्बल की पीड़ा नहीं देख सकता, और वो अपने दायित्व की सीमा को पार कर किसी भी असहाय की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम एक महान योद्धा सिद्ध होगे। कल्याण हो। तुम्हें अभी एक कार्य और करना है कार्तिकेय, किंतु एक योद्धा के रूप में नहीं, अभी तो एक पुत्र के रूप में। तुम्हें अपनी रूठी और उदास मां को मनाना है
उसे समझाना है। अब समय आ गया है कि हमें महादेव के पास शीघ्र चलना चाहिए और उनसे कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त करने की औपचारिकता पूर्ण करने का आग्रह करना चाहिए। तुम्हारे योद्धा बनने के प्रशिक्षण ने तो तुम्हें हमसे ही छीन लिया पुत्र। माँ, माँ, हमारी ओर देखेंगी भी नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। माँ, कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरी ओर देखेंगे ही नहीं। और माँ, महादेव, अब समय आ गया है। देवताओं के सेनापति होने का दायित्व कार्तिकेय को स्वीकार करना चाहिए। तभी कार्तिकेय तारकासुर के साथ होने वाले युद्ध की घोषणा कर पाएगा। मैं अपनी आशंकाओं पर विजय पा चुका हूं माँ, किंतु आपकी आशंकाएं तो मुझे युद्ध करने से पहले ही पराजित कर देंगी माँ। मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद अनिवार्य है। माँ, यदि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया तो मेरा जन्म सार्थक नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र एक उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करे तो आप मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। कार्तिकेय युद्ध करेगा या नहीं, इसमें पार्वती की स्वीकृति अनिवार्य है। पार्वती से पूछना आवश्यक है। आपका सेनापति युद्ध के लिए तैयार है।